हेलो डॉक्टर्स। आज स्टार्ट करते हैं किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी इंक्लूड ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म। कह रहा किंगडम प्लांटी जो है ये इंक्लूड करता है यानी शामिल करता है ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग यानी जितने भी यूकैरियोटिक हैं, ठीक है, यानी सारे यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म को कॉमनली कॉल्ड प्लांट, जिसे कॉमनली हम क्या कहते हैं, प्लांट कहते हैं। ए फ्यू मेंबर्स, ठीक है, कह रहा है ए फ्यू मेंबर यानी थोड़े बहुत इसके मेंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, पार्शियली हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। यानी इसके कुछ मेंबर जो होते हैं वो पार्शियली हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है, यानी फुल्ली हेट्रोट्रॉपिक नहीं होते हैं, वो पार्शियली हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। इसे याद रखना कि ए फ्यू मेंबर आर पार्शियली हेट्रोट्रॉपिक, इसके कुछ मेंबर यानी थोड़े बहुत क्या होते हैं, पार्शियली हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। सच है जैसे ये इंसेक्टिवरस प्लांट हो सकते हैं या पैरासाइट्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे ब्लैडर ओट्स एंड विनस फ्लाई ट्रैप आर द एग्जाम्पल ऑफ द इंसेक्टिवोरस प्लांट। जैसे ब्लैडर ओट्स और वेनस फ्लाई ट्रैप जो होते हैं ये इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, ठीक है। तो ब्लैडर ओट्स और यानी बी वी ये कैसे होते हैं, इंसेक्टिवोरस होते हैं। ब्लैडर ओट्स और वेनस फ्लाई ट्रैप ये तुम्हारे कैसे प्लांट होते हैं, इंसेक्टिवोरस होते हैं। एंड कस्क्यूटा इज ए पैरासाइट्स, और कस्क्यूटा जो होता है पैरासाइट्स होता है यानी सीपी, ठीक है। कस्क्यूटा जो होता है ये कैसा होता है, पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स जो होते हैं हमें जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। मोस्टली क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। लेकिन कह रहा है कुछ प्लांट्स यानी थोड़े बहुत ऐसे प्लांट होते हैं जो पार्शली हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। उसी में तुम्हारा पार्शली हेट्रोट्रॉप्स में ये शायद इंसेक्टिवरस होंगे या पैरासाइट्स होंगे। तो इंसेक्टिवरस कौन होता है, ब्लैडर ओट्स एंड वेनस फ्लाई, और पैरासाइट्स कौन होता है, कस्क्यूटा। द प्लांट सेल हैव एन यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर। कह रहा प्लांट्स के पास क्या होता है, एक यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर होता है विद प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट, और एक मुख्य क्लोरोप्लास्ट के साथ, एंड द सेलवार और सेलवाल के साथ। मेनली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, जो किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है, ठीक है। हमारा जो प्लांट्स होता है वो कैसा होता है, यूकैरियोट्स होता है, क्योंकि उसके पास सारे स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक वाले होते हैं, ठीक है। उसके पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, सेल वॉल होता है, और सेल वॉल किसकी बनी होती है, मेनली सेल्यूलोज की बनी होती है। यू विल स्टडी द यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर इन डिटेल, ठीक है, इन चैप्टर नंबर 8। कह रहा है यू विल स्टडी, तो स्टडी करोगे यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, इन डिटेल, डिटेल में चैप्टर नंबर 8 में। प्लांटी इंक्लूड एल्गी, कह रहा है प्लांट जो था ये इंक्लूड करता है एल्गी को, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। यानी प्लांटी के अंदर कौन कौन आता है, एल्गी आता है, ब्रायोफाइट आता है, टेरिडोफाइट आता है, जिम्नोस्पर्म आता है और एंजियोस्पर्म आता है। लाइफ साइकिल ऑफ ए प्लांट हैज टू डिस्टिंक्ट फेज। कह रहा जो लाइफ साइकिल होती है प्लांट्स की उसमें दो अलग अलग फेज होते हैं। एक डिप्लॉन्टिक होती है, ठीक है, एक क्या होती है, डिप्लॉयड होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफिटिक, यानी डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक, ठीक है। यानी जो स्पोरोफिटिक होती है वो कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है। एंड द हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक, और एक क्या होती है, हैप्लॉयड, जिसे हम क्या बोलते हैं, गैमेटोफिटिक। तो प्लांट्स की लाइफ साइकिल में कितने फेज होते हैं, दो फेज होते हैं, एक डिप्लॉयड, ठीक है, डिप्लॉयड कौन सी होती है, स्पोरोफिटिक होती है, और हैप्लॉयड कौन होती है, गैमेटोफिटिक होती है। दैट अल्टरनेट विद ईच अदर, जो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, अल्टरनेट होते रहते हैं। यानी उनके लाइफ का कुछ स्टेज क्या होता है, डिप्लॉयड स्टेज होता है, और कुछ क्या होता है, हैप्लॉयड, यानी अपनी लाइफ साइकिल का, ठीक है, वो कुछ स्टेज स्पोरोफिटिक कंडीशन में होते हैं और कुछ गैमेटोफिटिक कंडीशन में होते हैं। तो ये अल्टरनेट एक दूसरे के अल्टरनेट यानी एक दूसरे से बदलते रहते हैं। द लेंथ ऑफ द हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड फेज, यानी हैप्लॉयड और डिप्लॉयड फेज का जो लेंथ होती है, ठीक है, एंड वेदर दीज फेज आर फ्री लिविंग आर डिपेंड ऑन अदर, और ये तुम्हारे किसी के ऊपर फ्री होंगे या किसी पर डिपेंड करेंगे। वेरी एन वेरी एमंग डिफरेंट ग्रुप इन प्लांट, ये अलग अलग प्लांट्स में ये अलग अलग होता है, ठीक है। यानी किसी प्लांट में गैम्ब्रोफिटिक कंडीशन ज़्यादा लंबे टाइम के लिए होती है, किसी में स्पोरोफिटिक कंडीशन ज़्यादा लंबे टाइम के लिए होती है, ठीक है। तो किसी में गैम्ब्रोफिटिक कंडीशन फ्री होगी, ठीक है, किसी में स्पोरोफिटिक कंडीशन फ्री होगी, किसी में गैम्ब्रोफिटिक कंडीशन किसी दूसरे पर डिपेंड कर रही होगी, किसी में स्पोरोफिटिक कंडीशन किसी भी दूसरे पर डिपेंड कर रही है। तो अगर ये सब क्या करता है, वेरी करता रहता है।
दिस फिनोमिना इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और इसे हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी अपनी ज़िंदगी का कुछ स्टेज स्पोरोफिटिक कंडीशन में होना, कुछ गैमेटोफिटिक कंडीशन में होना, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। यू विल स्टडी फर्दर डिटेल इन किंगडम, ठीक है, यू विल स्टडी फर्दर डिटेल ऑफ दिस किंगडम इन चैप्टर नंबर 3। कह रहा है इस किंगडम के बारे में तुम डिटेल में चैप्टर नंबर 3 में पढ़ोगे, ठीक है। यहाँ पे बस प्लांट किंगडम का इन्होंने हल्का सा, ठीक है, बता दिया कि ये प्लांट किंगडम, किंगडम प्लांट भी कोई होता है, और चैप्टर नंबर 3 एक अलग से, ठीक है, इसी के बारे में पूरा दिया कि प्लांट किंगडम, ठीक है। तो यहाँ पर बस उन्होंने जो दे दिया उसको पढ़ लो, और कुछ है नहीं। उसके बाद देखना यहाँ पे किंगडम एनिमेलिया भी दिया है, इसका भी यहाँ पे कोई मतलब है नहीं, क्योंकि इसका भी इन्होंने नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में, ठीक है, पूरा एक चैप्टर ही दिया है। चलो अब दिया गया सब पढ़ लेते हैं। किंगडम एनिमेलिया, दिस किंगडम इज कैरेक्टराइज्ड बाय हेटरोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। कह रहा दिस किंगडम इज कैरेक्टराइज, इस किंगडम की जो पहचान होती है वो क्या होती है, हेटरोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की कहते होते हैं, हेटरोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट आर मल्टी सेलुलर, जो कहते होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं, एंड देयर लैक सेल वॉल, और इनके पास सेल वॉल क्या होती है, गायब होती है, ठीक है। दे डायरेक्ट, दे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये चाहे तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट डिपेंड करेंगे ऑन प्लांट्स फॉर फूड, ये खाने के लिए चाहे तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पे ही डिपेंड करते हैं। मान लो अगर कोई जानवर है, ठीक है, कोई एनिमल है, वो डायरेक्ट प्लांट्स को खा रहा है, तो खाने के लिए डायरेक्ट वो प्लांट पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन अगर वो किसी दूसरे जानवर को खा रहा है, ठीक है, जैसे मान लो शेर की बात करें, तो शेर क्या है, पहले हिरन को खाता है, ठीक है, किसको खाता है, हिरन को खाता है, और हिरन किसको खाता है, प्लांट को खाता है। तो इनडायरेक्टली शेर किस पे डिपेंड कर रहा है, प्लांट पे ही डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। जबकि हिरन क्या है, डायरेक्ट प्लांट खाता है, तो डायरेक्ट प्लांट पे डिपेंड करता है। तो वही कह रहे हैं जितने भी एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो होते हैं वो प्लांट पे ही डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड। दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी, ये फूड को, यानी जो एनिमल्स होते हैं ये फूड को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं इन एन इंटरनल कैविटी, यानी अपने बॉडी के अंदर, एंड स्टोर फूड, और इस फूड को स्टोर करते हैं एज ग्लाइकोजन और फैट, ठीक है। यानी एनिमल जो होते हैं ये फूड को अपने बॉडी के अंदर क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, और फिर उसे स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन या फैट के फॉर्म में स्टोर करते हैं। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक, कह रहा है जो एनिमल्स है इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, होलोजोइक होता है, ठीक है, ठीक है, कैसा होता है, होलोजोइक होता है। बाय बाय इंगेशन ऑफ फूड, यानी ये फूड को क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, यानी निगल जाते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, खाने को अपना लुकमा लिए मुंह में डाल दिए, तो यही प्रोसेस क्या होता है, होलोजोइक होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इंजेक्शन ऑफ फूड करते हैं, और इंजेक्शन ऑफ फूड यानी होलोजोइक है। दे फॉलो ए डिफिनिट ग्रोथ पैटर्न एंड ग्रो इनटू एडल्ट, ठीक है, क्या रहते हैं, फॉलो ए डिफिनिट ग्रोथ पैटर्न, कह रहे हैं इनकी जो ग्रोथ पैटर्न होती है वो डिफिनिट होती है, यानी निश्चित होती है, ठीक है। किसी भी एनिमल्स को देख लो, उसके ऐसा नहीं है कि उसका एक पैर बहुत लंबा है, एक पैर बहुत छोटा, एक कान बहुत बड़ा है, एक कान बहुत छोटा है, ऐसा नहीं होता। उन डिफिनिट यानी निश्चित ग्रोथ होती है कि उसके कौन सा ऑर्गन कितना बढ़ना है, ठीक है। तो ये कह रहे थे फॉलो ए डिफिनिट ग्रोथ पैटर्न है, ये क्या कहते हैं, डिफिनिट ग्रोथ यानी एक निश्चित ग्रोथ पैटर्न को फॉलो करते हैं, एंड ग्रो इनटू एडल्ट, और एडल्ट में ग्रो हो जाते हैं। दैट हैव ए डिफरेंट शेप एंड साइज, जिसका क्या होता है, एक निश्चित शेप और साइज होता है। जो एडल्ट जो एडल्ट बनेगा उसका शेप साइज भी क्या होगा, निश्चित ही होगा। हायर फॉर्म सो इलाबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म, का जो हायर फॉर्म होते हैं, ठीक है, यानी जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं, हायर एनिमल्स होते हैं, उनके पास एक इलाबोरेट यानी काफ़ी ताम झाम वाला सेंसरी और न्यूरो मोटर मैकेनिज्म होता है। मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन, और ज़्यादातर एनिमल जो होते हैं ना वो लोकोमोशन लोकोमोशन करने के लिए कैपेबल होते हैं, यानी योग्य होते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह वो जा सकते हैं। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द कपलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल, का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कैसे होता है, मेल और फीमेल कपलेशन, या कपलेशन माने क्या होता है, मिलना, ठीक है। तो यहाँ पे मेल और फीमेल के मिलने से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है।
फॉलोड बाय एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगी, यानी ठीक है मेल और फीमेल मिले, ठीक है, तो मेल की तरफ से मेल गैमेट आएगा, फीमेल की तरफ से फीमेल गैमेट आएगा, दोनों मिलेंगे, जाइगोट बनेगा, फिर जाइगोट का क्या होगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, और फिर बच्चे का फॉर्मेशन हो जाएगा। सैलिएंट फीचर यानी मुख्य फीचर ऑफ द वेरियस फाइला आर डिस्क्राइब्ड इन चैप्टर नंबर 4, ठीक है, यानी जो हमारा किंगडम एनिमेलिया है ना, इसे 11 फाइलम में डिवाइड किया जाता है, और हर एक फाइलम के कुछ ना कुछ अपने लक्षण होते हैं, फीचर होते हैं, तो उसे हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। ओके, वायरस, वायराइड, प्रियंस एंड लाइकेन। इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ द विटेकर, करा विटेकर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, देयर इज नो मेंशन ऑफ लाइकेन एंड सम ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, किसकी, ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक वायरस, वायराइड एंड प्रियंस। करा जो विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, उसमें देयर इज नो मेंशन, यानी कोई भी मेंशन यानी उल्लेख नहीं किया गया है किसका, लाइकेन का, एंड द ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म किसका, वायरस, वायराइड एंड प्रियंस। ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसका स्ट्रक्चर एक सेल से भी छोटा हो, तो वायरस, वायराइड और प्रियंस जो होते हैं, ये इनका स्ट्रक्चर एक सेल से भी छोटा होता है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, ए सेलुलर कहते हैं। तो जो विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, उसमें ना ही तो लाइकेन के बारे में बताया गया है, ना ही तो ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया गया, जैसे वायरस, वायराइड और प्रियंस, ठीक है। दीज आर ब्रीफली इंट्रोड्यूस हियर, इसलिए यहाँ पर इन्हें क्या किया गया, ब्रीफली यानी मुख्य रूप से, ठीक है, इनका उल्लेख किया गया है, इन्हें इन्हें इंट्रोड्यूस किया गया है। ऑल ऑफ अस हु हैव सफर्ड द इल इफेक्ट ऑफ द कॉमन कोल्ड और फ्लू, कह रहा कि ऑल ऑफ अस यानी हम सभी लोग, हु हैव सफर्ड जो सफर कर चुके हैं यानी झेल चुके हैं, इल इफेक्ट ऑफ द कॉमन कोल्ड और फ्लू यानी सर्दी को जो झेल चुके हैं, ठीक है, हम में से वो सभी लोग जो कॉमन कोल्ड यानी फ्लू यानी सर्दी को झेल चुके हैं, नो व्हाट इफेक्ट वायरस कैन हैव ऑन इट, तो उन्हें पता है, ठीक है, नो वो जानते हैं, व्हाट इफेक्ट वायरस वायरस कैन हैव ऑन इट, कि वायरस का हमारे ऊपर क्या प्रभाव हो सकता है। कह रहा है हमें से वो सभी लोग जो सर्दी जुकाम को झेल चुके हैं, उन्हें पता है कि वायरस का हमारे ऊपर क्या प्रभाव हो सकता है। इवन इफ वी डू नॉट एसोसिएट इट विद आवर कंडीशन, ठीक है, यहाँ तक कि अगर हम इफ वी डू नॉट एसोसिएट, अगर हम इसे एसोसिएट ना कर रहे हैं यानी जोड़ ना रहे हो, इट विद आवर कंडीशन, अगर हम इसे अपनी कंडीशन से ना जोड़ रहे हो, तब भी हमें पता है ये हमारे साथ क्या कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमें सर्दी नहीं हुई तो किसी को तो हुई होगी, तुमने देखा होगा, तो बेचारा कितना परेशान होता है। तो वही कह रहे हैं कि इवन इफ वी डू नॉट एसोसिएट इट विद आवर कंडीशन, ठीक है, यहाँ तक कि अगर इसे हम अपनी कंडीशन से नहीं जोड़ रहे हैं तब भी। वायरसेस डिड नॉट फाइंड ए प्लेस इन क्लासिफिकेशन, कह रहा कि वायरस को, ठीक है, क्लासिफिकेशन में कोई भी जगह नहीं दी गई थी, सिंस दे आर नॉट कंसिडर्ड ट्रू लिविंग, ठीक है, सिंस क्योंकि दे आर नॉट कंसिडर ट्रू लिविंग, क्योंकि इन्हें ट्रू लिविंग कंसिडर नहीं किया जाता यानी ट्रू लिविंग नहीं माना जाता, तो वायरस को क्लासिफिकेशन में कोई भी जगह नहीं दिया गया था। क्यों? क्योंकि वायरस जो था ये ट्रू लिविंग नहीं है। इफ वी अंडरस्टैंड लिविंग एज दोज ऑर्गेनिज्म, कह रहा इफ वी अंडरस्टैंड, अगर हम समझते हैं लिविंग एज दोज ऑर्गेन, अगर लिविंग हम उन ऑर्गेनिज्म को समझते हैं दैट हैव ए सेल स्ट्रक्चर, जिनके पास क्या हो, एक सेल स्ट्रक्चर हो। द वायरस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो वायरस कैसा होता है, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, यानी ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय, जिसकी कैरेक्टराइज पहचान होती है, हैविंग इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ये कैसा होता है, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। इनर्ट यानी इनएक्टिव, इनर्ट का मतलब इनएक्टिव क्रिस्टल जैसा स्ट्रक्चर होता है आउटसाइड द लिविंग सेल, यानी जब वायरस किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर होता है तो क्या होता है, इनएक्टिव क्रिस्टल जैसा स्ट्रक्चर होता है, और जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाता है तो ये लिविंग की तरह काम करने लगता है, ठीक है। तो वायरस को क्लासिफिकेशन में कोई भी जगह नहीं दी गई थी, क्यों? क्योंकि ये ट्रू लिविंग नहीं था, ठीक है। और वायरस जो होता है ये जब तक किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है तो ये लिविंग की तरह काम करता है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर ये कैसे काम करता है, इनएक्टिव, ठीक है, यानी इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है।
और ये देखें, वंस दे इन्फेक्ट ए सेल, जब ये एक बार एक सेल को इन्फेक्ट कर देते हैं, ठीक है, वायरस जब एक बार एक सेल को इन्फेक्ट कर देते हैं, दे टेक ओवर कर लेते हैं मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल। तो ये होस्ट सेल की जो मशीनरी है उसे ओवरटेक यानी हाईजेक कर लेते हैं, टू रेप्लिकेट देमसेल्फ यानी खुद को रेप्लिकेट करने के लिए, यानी खुद की कॉपी बनाने के लिए। यानी होस्ट की सेल की मशीनरी को ओवरटेक कर लेंगे और अपनी खुद की क्या करेंगे, कॉपी बनाने लगेंगे, यानी अपने जैसे और, ठीक है, अपने जैसे और पार्टिकल्स बनाने लगेंगे। और जब अपने को रेप्लिकेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, किलिंग द होस्ट, यानी जो होस्ट है यानी जिसके ऊपर ही है वो क्या हो जाएगा, मरने लगेगा। वुड यू कॉल वायरस लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है, क्या तुम वायरस को क्या कहोगे, लिविंग कहोगे या नॉन लिविंग कहोगे? तो हम वायरस को ना ही तो लिविंग कहेंगे ना ही नॉन लिविंग कहेंगे, इसे लिंक कहेंगे बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग, यानी लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की ये कड़ी होती है। वायरस मीन्स फिनोम, विनम और पॉइजनस फ्लूइड। करा वायरस का मतलब क्या होता है, विनम या पॉइजनस फ्लूइड होता है। डिमिट्रिव आइवानोव्स्की 1892, ठीक है, डिमिट्रिव आइवानोव्स्की जो थे 1892, रिकॉग्नाइज्ड सर्टेन माइक्रोब्स, इन्होंने कुछ माइक्रोब्स को रिकॉग्नाइज किया, पहचाना, एज कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको, ठीक है। इन्होंने कुछ माइक्रोब्स को पहचाना, ठीक है, एज कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ मोज़ेको डिजीज ऑफ टोबैको, जो टोबैको की जो टोबैको प्लांट को क्या कर रहे थे, मोज़ेक डिजीज करवा रहे थे। दीज वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन द बैक्टीरिया, और ये पाया गया कि ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, बिकॉज क्योंकि दे पास टू द बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, क्योंकि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास कर जा रहे थे। तो वायरस को किसने देखा था, डीजे आइवानोव्स्की ने देखा था, या डिमिट्री आइवानोव्स्की, कब, 1892 में। इन्होंने देखा था कि कुछ माइक्रोब्स हैं जो क्या करा रहे हैं, मोज़ेक डिजीज करा रहे हैं, किसमें, टोबैको के प्लांट्स में, यानी तंबाकू के प्लांट में। और इन्होंने पाया कि ये क्या होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं, सॉरी, जो वायरस होते हैं बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर पेपर से पास हो जाए रहते हैं। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए, M.W. बिजर्निक, कब, 1898 में, डिमॉन्स्ट्रेटेड, इन्होंने दर्शाया दैट की एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको, ठीक है, अगर हम टोबैको प्लांट जो इन्फेक्ट है, अगर हम उसका एक्सट्रैक्ट यानी उसका रस लें, कुड कॉजेज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट, तो उसका जो रस होगा वो क्या करेगा, हेल्दी प्लांट को भी बीमारी करा देगा। एंड नेम द न्यू पैथोजन वायरस कॉल एज, और इन्होंने नेम दिया न्यू पैथोजन वायरस, ठीक है, और इन्होंने क्या किया, नाम दिया न्यू पैथोजन को वायरस, एंड कॉल द फ्लूड एज, और फ्लूड को इन्होंने कहा कॉन्टाजिवम विवम फ्लूडियम, और उन्होंने फ्लूड को क्या कहा, कॉन्टाजिवम विवम फ्लूडियम का, यानी इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड का, ठीक है। इन्होंने कहा कि अगर कोई प्लांट तुम्हारा, ठीक है, मान लो ये तुम्हारा एक टोबैको का प्लांट है, ठीक है, ये इन्फेक्टेड है, और ये क्या है, ये इसकी लीफ है, ठीक है, और ये क्या है, एक हेल्दी प्लांट है टोबैको का। इन्होंने कहा कि अगर मैं इसकी इसका एक्स्ट्रा, इसका रस निकालूं, या इसकी ये लीफ लेके इसकी मैं चटनी बना दूं, और इसकी चटनी यानी इसको पेस्ट को मैं इस हेल्दी प्लांट के ऊपर लगा दूं, ठीक है, तो ये हेल्दी प्लांट भी क्या हो जाएगा, हेल्दी प्लांट क्या हो जाएगा, इन्फेक्शियस हो जाएगा, यानी इसको भी बीमारी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि ये जो पैथोजन है ना, जो इसको बीमारी करा रहा है, वो क्या है, वायरस है। और उन्होंने ये जो चटनी बनाई थी, उस चटनी को उन्होंने, यानी जो चटनी यानी पेस्ट बना था, उसे उन्होंने नाम क्या दे दिया, फ्लूड को कॉन्टाजिवम फ्लूडियम, ठीक है, यानी इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड। ये किसने दिया था, M.W. बिजर्निक ने। उसके बाद एक और साइंटिस्ट है, W.M. स्टैनले, 1935 में, सो दैट इन्होंने दिखाया कि वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज, कि वायरस को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, ठीक है, यानी वायरस को इनएक्टिव किया जा सकता है। एंड द क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ लार्जली प्रोटीन, और जो क्रिस्टल होगा मेनली किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है।
दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल, ये अपने स्पेसिफिक होस्ट सेल के बाहर कहते होते हैं इनएक्टिव होते हैं। वायरसेस और ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, ये कैसे होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, यानी जब तक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है तब तक तो लिविंग होंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर आते ही ये क्या हो जाएंगे, नॉन लिविंग हो जाएंगे। इन एडिशन टू प्रोटीन, प्रोटीन के अलावा वायरस आल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन के अलावा वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल भी होता है। दैट कुड बी आइदर आरएनए आरडीएनए, जो चाहे तो आरएनए होगा या डीएनए होगा, यानी किसी भी वायरस के पास दोनों नहीं होगा, चाहे तो आरएनए होगा जेनेटिक मटेरियल या डीएनए होगा। नो वायरस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए, कह रहा किसी भी वायरस के पास आरएनए और डीएनए दोनों नहीं होते हैं। ए वायरस इज ए न्यूक्लियो प्रोटीन, एक वायरस क्या होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। क्योंकि वायरस होता क्या है, कुछ नहीं, बस ऐसे क्या होती है, प्रोटीन की कोट होती है और इसके अंदर क्या होता है, इसका जेनेटिक मटेरियल पड़ा होता है। तो ये बताओ ये जो डीएनए है, ठीक है, डीएनए या आरएनए है, इसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लिक एसिड, और ये क्या है, प्रोटीन। तो हम क्या कहेंगे, वायरस क्या हो गया, न्यूक्लियो प्रोटीन हो गया। तो वही कह रहा है कि ये वायरस इज ए न्यूक्लियो प्रोटीन, वायरस कुछ नहीं है, एक न्यूक्लियो प्रोटीन है। एंड द जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस, ठीक है, और इसमें इन्फेक्शियस पार्ट कौन सा होता है, ठीक है, प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल में इन्फेक्शियस पार्ट कौन सा होता है, तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वही इन्फेक्शियस होता है। इन जनरल, ठीक है, कह रहा है जनरल यानी सामान्यतः, वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट, वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट करता है, हैव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है, यानी प्लांट जो वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करता है उसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। एंड द वायरस दैट इन्फेक्ट एनिमल, और वायरस जो किसको इन्फेक्ट कर रहा है, एनिमल को इन्फेक्ट कर रहा है, हैव आइदर सिंगल और डबल स्टैंडर्ड आरएनए, तो उसके पास चाहे तो सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा या डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। यानी जो वायरस प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है उसके पास आमतौर पे सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, और जो एनिमल को इन्फेक्ट कर रहा है उसके पास कुछ भी हो सकता है, चाहे तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा या डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा या डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, यानी उसका जेनेटिक मटेरियल कुछ भी हो सकता है। इसको याद रखना, ठीक है। उसके बाद देखना, बैक्टीरियल वायरसेस आर बैक्टीरियोफेज, कह रहा बैक्टीरियल वायरस, ठीक है, बैक्टीरियल वायरसेस या बैक्टीरिया, यानी ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को निपटा दे उसे हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियल वायरस, या उसी को क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज, ठीक है। ये क्या होता है, वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, ये ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को ही इन्फेक्ट कर देते हैं। और यूजली डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है, उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आमतौर पर क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होते हैं, ठीक है, यानी उनका जेनेटिक मटेरियल डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। द प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड, कह रहा है जो प्रोटीन की कोड होती है उसे इनका बोलते हैं कैप्सिड कहते हैं। मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट, और ये छोटी छोटी सब यूनिट से मिलकर बनी होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, कैप्सोमर कहते हैं। प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड, जो न्यूक्लिक एसिड को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। देखना, ये तुम्हारा वायरस है, तो कह रहा वायरस में क्या होता है कि ये तुम्हारी क्या होगी, प्रोटीन की कोट हो गई, और इसी के अंदर तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल होगा। तो यहाँ पर देखो दिखाया है कि ये तुम्हारी क्या होगी, प्रोटीन की कोट होगी, और इसी के अंदर क्या है, तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है। तो ये जो प्रोटीन की कोड होती है इसे हम क्या बोलते हैं, कैप्सिड कहते हैं। और इसमें देखो छोटी छोटी प्रोटीन की कोड है, और ये जो छोटी छोटी प्रोटीन की कोड है इसे हम क्या बोलते हैं, कैप्सोमर, यानी कैप्सोमर से मिल के क्या है, कैप्सिड बना है। और इस कैप्सिड के अंदर क्या है, तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल, और जेनेटिक मटेरियल चाहे तो आरएनए होगा या डीएनए होगा। और ये देखो, ये किसका फिगर है, टोबैको मोज़ेक वायरस का है। यानी टोबैको मोज़ेक वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए होता है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए। और ये क्या है, बैक्टीरियोफेज, ये किसका है, बैक्टीरियोफेज का है, ठीक है। और इसके पास जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए होता है। भाई समझ में। तो वायरस क्या होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, एक प्रोटीन की कोट होती है और उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए या आरएनए होता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं। और जो प्रोटीन की कोट होती है उसे क्या बोलते हैं, कैप्सिड कहते हैं। और ये जो छोटी छोटी यूनिट होती है, ठीक है, ये जो छोटी छोटी यूनिट है, ठीक है, ये एक छोटी सी यूनिट, एक छोटी सी यूनिट, एक छोटी सी, इन्हें हम क्या बोलते हैं, कैप्सोमर, यानी बहुत सारे कैप्सोमर मिलते हैं तो कैप्सिड बनता है। आई समझ में, आइए देखा जाए।
These capsumer are arranged in helical or polyhedral geometric form। कह रहे जो कैप्सुमर होते हैं ये अरेंज होते हैं, ठीक है, कैसे अरेंज होते हैं? इन हेलिकल या पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म में अरेंज होते हैं। वायरसेस कॉजेज डिजीज, कह रहा वायरस जो होते हैं बीमारी कराते हैं, लाइक जैसे मम्प्स कराते हैं, स्मॉल पॉक्स कराते हैं, हर्ब्स कराते हैं, एंड इन्फ्लुएंजा और इन्फ्लुएंजा कराते हैं। एड्स इन ह्यूमन इज आल्सो कॉल्ड बाय वायरस, और एड्स जो है ह्यूमन के अंदर ये भी वायरस द्वारा ही होता है, और ये किसके द्वारा होता है? HIV वायरस द्वारा होता है। इन प्लांट द सिम्टम, कह रहा प्लांट के अंदर जो सिम्टम कैन बी मोज़ेक फॉर्मेशन, ठीक है, प्लांट में सिम्टम यानी लक्षण कैन बी मोज़ेक फॉर्मेशन, मोज़ेक फॉर्मेशन के लिए सिम्टम हो सकते हैं। लीफ रोलिंग यानी लीफ क्या होती है? रोल कर जाती है, एंड कर्लिंग और कर्लिंग यानी लीफ क्या होती है? मुड़ जाती है। येलोविंग और क्या होती है? पीली हो जाती है। लीफ कैसी हो जाती है? पीली हो जाती है। एंड वेन क्लियरिंग, और वेन कैसी हो जाती है? एकदम क्लियर दिखने लगती है। डॉर्फिंग एंड स्टंट ग्रोथ यानी प्लांट नाटा हो जाता है और उसकी ग्रोथ रुक जाती है। ये सब क्या है? मोज़ेक फॉर्मेशन, यानी अगर कोई टोबैको का प्लांट है, अगर उसमें मोज़ेक वायरस लग गए तो ये सब उसकी पहचान है। उसके बाद देखना वायराइड। इन 1971 टीओ डिनर discovered a new infectious agent that was smaller than virus and causes the potato spindle tuber disease। कह रहा है 1971 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था? टीओ डिनर। इन्होंने डिस्कवर किया था एक न्यू इन्फेक्शियस एजेंट, यानी बीमारी कराने वाले एक नए एजेंट को डिस्कवर किया था। दैट वाज स्मॉलर, जो छोटा था, देन वायरस, जो वायरस से भी छोटा था, एंड कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, और ये कौन सा बीमारी करा रहा था? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज करा रहा था। इट वाज फाउंड टू बी, ठीक है, इट वाज फाउंड टू बी ए फ्री RNA, ठीक है, कह रहे इट वाज फाउंड, कह रहे ये पाया गया था फ्री RNA, यानी इसका इसके पर इट वाज फाउंड टू बी ए फ्री RNA, ये क्या होता है? एक फ्री RNA होता था। इट लैक द प्रोटीन कोड, इसमें प्रोटीन कोड क्या होती है? गायब होती है। यानी वायराइड में क्या होता है? वायरस से क्या करो? वायरस से क्या करो? प्रोटीन कोड हटा दो, तो बचा क्या? सिर्फ जेनेटिक मटेरियल बचा। तो प्रोटीन कोड हटाने के बाद सिर्फ जेनेटिक मटेरियल बचा ना, तो वही होता था, वायराइड होता था। यानी प्रोटीन कोड हटाने के बाद सिर्फ इसके पास क्या होता था? फ्री RNA होता था, और उसी को हम क्या कहते थे? वायराइड कहते थे। दैट दैट इज फाउंड इन वायरसेस, ठीक है, यानी कि जो प्रोटीन कोट वायरस में होती थी वो प्रोटीन कोट वायराइड के पास नहीं होती है। ये सिर्फ क्या होता है? फ्री RNA होता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? वायराइड पड़ा। ठीक है, आइए देखें। कह रहे हैं इन 1971 में टीओ डिनर ने डिस्कवर किया था एक न्यू इन्फेक्शियस एजेंट को, दैट वाज स्मॉलर देन वायरस, जो वायरस से छोटा था, एंड कॉजेज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, जो पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल डिजीज कराता था। इट वाज फाउंड टू बी ए फ्री RNA, और ये क्या था? एक फ्री RNA था। इट लैक द प्रोटीन कोड, इसके पास प्रोटीन कोड नहीं थी, दैट इज फाउंड इन वायरसेस, जो वायरस में होती थी। हेंस द नेम वायराइड, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? वायराइड पड़ा। द RNA ऑफ वायराइड, कह रहा जो वायराइड का RNA होता है, वॉज द लो मॉलिकुलर वेट, उसका मॉलिकुलर वेट कैसा होता था? लो होता था, याद रखना, वो हाई कर देगा। यानी जो वायराइड का जेनेटिक मटेरियल है, RNA है, उसका मॉलिकुलर वेट कैसा होता था? लो होता था। ठीक है, उसके बाद देखना प्रियांस। इन मॉडर्न मेडिसिन, कह रहा है मॉडर्न मेडिसिन में सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज, कह रहा है कुछ इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज वर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड, ठीक है, पाया गया था कि वो ट्रांसमिट हो रही थी बाय एन एजेंट, एक एजेंट द्वारा, कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, ठीक है, जो किससे? एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन से बनी है। तो कह रहा है मॉडर्न मेडिसिन में, ठीक है, पाया गया कि सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज, यानी कुछ न्यूरोलॉजिकल डिजीज, जो सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज जो हैं वो ट्रांसमिट हो रही हैं एक एजेंट से, जो किससे बना हुआ है? एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन से बना हुआ है। द एजेंट वॉज स्मॉलर इन साइज टू वायरस, जो तुम्हारा वायरस से छोटा था साइज में, यानी प्रियांश जो होता है ये भी क्या होता है? वायरस से छोटा होता है। दीज दीज एजेंट्स कॉल्ड द प्रियांश, और इन्हें हम क्या कहते हैं? प्रियांश कहते हैं। यानी प्रियांश कुछ नहीं होता,
सिर्फ क्या होता है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होती है, ठीक है। यानी इसमें जो प्रोटीन होती है इस तरीके से उल्टी सीधी क्या होती है, फोल्ड होती है, और ये तुम्हारा न्यूरोलॉजिकल इन्फेक्शियस डिजीज कराता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, प्रियॉन्स कहते हैं। यानी इसके पास इन्फेक्ट करने वाला जो मटेरियल होता है वो क्या होती है, प्रोटीन ही होती है। द मोस्ट नोटेबल डिजीज, यानी जो सबसे भयानक डिजीज कॉज बाय द पिरियन, पिरियन द्वारा होती है, और द बोविन स्पंजी फॉर्म इंसेफेलोपैथी, ठीक है। वो कौन सी बीमारी है, बोविन स्पंजी फॉर्म इंसेफेलोपैथी, यानी BSC, जिसे कॉमनली क्या कहते हैं, मैड काउ डिजीज कहते हैं, इन द कैटल, कैटल के अंदर यानी जानवरों के अंदर होती है। एंड इट्स एनालॉगस वेरिएंट, और इसी का एक एनालॉगस यानी इसी के जैसा एक और होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रुड्सफील्ड जैकब डिजीज कहते हैं, ठीक है। क्रुड्सफील्ड जैकब डिजीज कहते हैं, जो ह्यूमन के अंदर होती है। यानी जो तुम्हारे मैड काउ डिजीज है इसी की जैसी, ये किसके अंदर होती है, कैटल जानवर के अंदर होती है, इसी की जैसे एक बीमारी ह्यूमन के अंदर होती है, जिसे क्या कहता है, जिसका कहा जाता है CJD कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखना लाइकेंस। लाइकेन और सिम्बियोटिक एसोसिएशन, ठीक है। लाइकेन में क्या क्या होता है, सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है, यानी म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन होता है, ठीक है। किसका किसका, बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। यानी लाइकेन में क्या होता है, सिम्बियोटिक एसोसिएशन, सिम्बियोटिक एसोसिएशन का मतलब दोनों एक दूसरे के लिए फायदेमंद होंगे, यानी पहला वाला दूसरे को फायदा पहुंचाएगा और दूसरा वाला पहले को फायदा पहुंचाएगा, यानी म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन होता है बिटवीन एल्गी और फंजाई। द एल्गल कंपोनेंट्स इज नोन एज फाइकोबियन, कह रहे जो उसमें एल्गी वाला पार्ट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, फाइकोबियन बोलेंगे। एंड द फंगल कंपोनेंट, और जो फंजाई वाला होगा उसे हम क्या बोलेंगे, माइकोबियन बोलेंगे, ठीक है। यानी जो एल्गी वाला होगा उसे फाइकोबियन बोलेंगे, और जो फंजाई वाला होगा उसे माइकोबियन बोलेंगे। विच आर ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक रिस्पेक्टिवली, जो कर्मानुसार क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है। यानी जो तुम्हारा एल्गी होता है यानी फाइकोबियॉन्ट होता है ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, और जो माइकोबियॉन्ट वाला पार्ट यानी फंजाई वाला पार्ट होता है ये हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। एल्गी प्रिपेयर फूड, एल्गी क्या करता है, खाना बनाता है, क्योंकि ऑटोट्रॉपिक है तो ये खाना बनाता है, फॉर फंजाई, फंजाई के लिए। एंड द फंजाई प्रोवाइड, और फंजाई इसके बदले में क्या करता है, शेल्टर यानी रहने की जगह देता है। एंड द एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर इट्स पार्ट, ठीक है। और ये रहने की जगह देता है और साथ ही साथ मिनरल न्यूट्रिएंट्स और वाटर को एब्जॉर्ब करता है एल्गी के लिए। सो क्लोज इज देयर एसोसिएशन, कह रहे हैं इनका एसोसिएशन जो होता है सो क्लोज, बहुत ही करीब का होता है। दैट इफ वन सा, अगर कोई देखेगा ए लाइकन, एक लाइकन को इन नेचर में, वन वुड नेवर इमेजिन दैट दे हैव टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विद इन देम। कह रहा है अगर कोई नेचर के अंदर लाइकन को देखेगा तो वो कभी भी इमेजिन, कल्पना ही नहीं कर सकता कि यहाँ इसके अंदर दो अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है। लाइकन आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, कह रहा लाइकन बहुत ही अच्छे पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, क्योंकि जहाँ पे पॉल्यूशन होगा वहाँ पे लाइकन ग्रो नहीं करेंगे। दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया, क्योंकि पॉल्यूटेड एरिया के अंदर ग्रो नहीं करते हैं। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। आप लोग इतना तैयार करिए, कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ और एक नए चैप्टर के साथ। बाय।